अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसको अगर आपने इन डेप्थ समझ लिया तो आपकी कॉपीराइटिंग गेम एकदम से एक्सट्रीमली हाई लेवल पे जाने वाली। जिन 7 एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, ये वही ट्रिगर्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को कंपेल करते हैं टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन और टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर आप इन एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन को अपनी हर पीस ऑफ कॉपी में इस्तेमाल करना या स्प्रिंकल करना शुरू कर देते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपका वो पीस ऑफ कॉपी एक्सट्रीमली हाई कन्वर्टिंग बन जाएगा और इससे ना सिर्फ आपको ड्रीम और ब्रीजी क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको उनको रिजल्ट्स दिलवाने की वजह से बहुत तेजी से एज अ कॉपीराइटर ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। नाउ बिफोर आई डाइव डीप इनटू दीस एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज अरमश कमाल एंड आई एम Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,500 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, a podcast that is only reserved for world-class marketers and copywriters. इस चैनल पे हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और क्लाइंट हंटिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में। So if that interests you, make sure to hit that subscribe button. Also hit the notifications bell so that you don't miss out on any of my upcoming super valuable videos. जी तो बात करते हैं 7 elements of persuasion के बारे में। और अब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान को परसुएड करते हैं टू बाय स्टफ, टू टेक एक्शन, टू डू द थिंग दैट यू वांट देम टू डू। तो नंबर 1 इमोशंस, और इमोशंस के ऊपर हमने बात कर ली कि कौन से 2 बड़े इमोशंस हैं और आगे उनके सब इमोशंस क्या हैं जिनको आप कॉपी में इफेक्टिवली यूज़ करें। नंबर 2 है अथॉरिटी। तो हम उन लोगों से चीज़ें खरीदते हैं जो अपनी फील्ड में अथॉरिटी होते हैं। आप आज मेरा ये कॉपीराइटिंग का फ्री कोर्स इसलिए यूट्यूब पे ले रहे हैं, अपना वक्त मुझे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर दे रहे होते हैं, याद रखना। या आप मुझे पैसे दे रहे थे या आप मुझे अब वक्त दे रहे हैं, ठीक है? तो वक्त तो आप मुझे दे ही रहे हैं। यू आर स्टिल स्पेंडिंग समथिंग ऑन मी एंड टाइम इज़ अ वैल्यूएबल करेंसी। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फ्री कोर्स बिकॉज टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल करेंसी। पैसा तो फिर भी वापस आ जाता है, वक्त दोबारा वापस नहीं आता। तो आप मुझे अपना वक्त क्यों दे रहे हैं, कीमती वक्त? क्योंकि आप मुझे अथॉरिटी समझते हैं। आप समझते हैं कि अरमश कमाल ने पिछले 6-7 साल में कॉपी राइटिंग में कुछ किया है, हज़ारों क्लाइंट्स के साथ काम किया है, कई क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट जनरेट किए हैं, कई लोगों को कॉपी राइटिंग सिखाई है, रिकग्नाइज हुआ है पब्लिकली। तो आप मुझे अथॉरिटी अपनी फील्ड में समझते हैं कि दिस गाय नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। दैट्स प्रिसाइसली व्हाई यू आर लिसनिंग टू मी एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाई यू विल बाय एनी ऑफ द स्टफ दैट आई एम सेलिंग फॉर दैट द पेड स्टफ दैट आई एम सेलिंग। तो आप वो भी उसी सूरत में खरीदेंगे अगर आप मुझे अथॉरिटी समझते हैं। कंसिस्टेंसी, बार बार ऑडियंस को रिमाइंड करवाना। एक दफ़ा कोई ऐड आ गई, कोई सेल्स पेज पे हम चले गए, ज़रूरी नहीं हम उसी टाइम खरीद लेंगे। यू नीड टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस अगेन एंड अगेन। और कॉपी में कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि यू नीड टू रिमाइंड देम ऑफ द पेन अगेन एंड अगेन, यू नीड टू रिमाइंड देम ऑफ द बेनिफिट्स अगेन एंड अगेन, यू नीड टू रिमाइंड देम ऑफ योर ऑफर अगेन एंड अगेन, यू नीड टू रिमाइंड देम ऑफ द कॉल टू एक्शन बटन। इसलिए बार बार कॉल टू एक्शन का बटन होता है, बाय नाउ का बटन एक ही दफ़ा सेल्स पेज पे नहीं होता, बार बार होता है। आप स्क्रॉल करते जाएं तो बार बार होता है। किन जगहों पे होता है ये थोड़ी सी एडवांस्ड बात है, लेकिन ये माइंड में रखें कि कंसिस्टेंसी से मुराद एक पीस ऑफ कॉपी में ये है कि हर चीज़ को जितनी दफ़ा हो सके रिमाइंड करवाया जाए अपनी ऑडियंस को। और ओवरऑल जनरली अगर मार्केटिंग में बात करें तो एक ईमेल भेज के आपने बैठ नहीं जाना, आपने अपनी ऑडियंस के साथ बार बार, जैसे मैंने बताया कि सेल्स ईमेल, हर बिजनेस जो लोगों की लिस्ट है बिजनेसेस की, वो रेगुलरली उनको रीच आउट करते हैं। हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनको ईमेल सेंड किया जाता है ताकि कंसिस्टेंसी का एलिमेंट जो है वो बरकरार रहे। इसी तरह आपकी एड्स हैं तो वो बार बार लोगों को शो हों, बदल बदल के नई नई एड्स, और बार बार आपकी ऑडियंस के सामने जाएं तो छठी, 7वीं, 8वीं दफ़ा इवेंचुअली वो एक्शन ले लेंगे। नंबर 4, लाइकबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वी बाय फ्रॉम पीपल हु वी लाइक। आप प्रॉबली मेरी बात इसलिए भी सुन रहे हैं दैट यू थिंक आई एम अ लाइकेबल पर्सन, या एटलीस्ट यू लाइक मी इनफ टू लिसन टू मी। अगर आपको मैं एक नज़र ना भा रहा हूँ, आप कहेंगे यार ये कौन आके बैठ गया, मैं तो इसको देखना भी गवारा नहीं कर रहा, तो आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, चाहे मैं जैसी भी बात कर रहा हूँ, जितनी भी अच्छी बात कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक मी एज अ पर्सन, यू विल नेवर लिसन टू मी। रपोर। रपोर एक ऐसा एलिमेंट है परसुएजन का जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि रपोर का मतलब ये होता है कि अपनी ऑडियंस के साथ डीप मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करना। एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना कि आपकी ऑडियंस थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि वो किसी गैर को सुन रही है, किसी अननोन बंदे को सुन रही है, बल्कि आपकी ऑडियंस को इसके बरक्स ये फील हो कि यार ये तो कोई मेरा अपना है, ये तो कोई मेरा दोस्त है, ये तो कोई मेरा करीबी है, ये मेरा साथी है, कि ये तो वही बातें कर रहा है जो मेरे दिल की आवाज़ है, ये तो उन्हीं मसाइल का जिक्र कर रहा है जो मेरे मसले हैं।
तो जब आप इस तरीके से अपनी कॉपी में बातें लिखेंगे कि आपकी ऑडियंस को फील हो दैट दिस पर्सन ट्रूली अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड्स माय सिचुएशन, और ये प्रॉब्ली खुद भी शायद इसी सिचुएशन से गुजरा है, दैट्स व्हेन rapport इज बिल्ट, that's when they are way more likely to listen to you, to trust you, and then eventually take your recommendation, your advice. जब आप उनको कहेंगे कि ये solution है जिसने मुझे help किया या किसी और को help किया और ये आपको भी help कर सकता है, that's when they will actually end up taking action and going to the next step जो आप उनसे दिलवाना चाहते हैं. So building rapport, one of the most important things. उसके बाद sixth element of persuasion, social proof. सो इम्पॉर्टेंट, वी टेंड टू डू स्टफ एज ह्यूमन बींग्स जो दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं. तो अगर आप अपनी ऑडियंस को सोशल प्रूफ देते हैं, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, तो उससे आपकी ऑडियंस को ये फील होगा कि अच्छा ये जो बात कर रहा है ये बंदा, ये जो प्रोडक्ट ये बंदा बेच रहा है या जो सोल्यूशन की ये बात कर रहा है, वो सिर्फ ये गली बाती नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने ये सोल्यूशन ट्राई किया और उनको ट्रिमेंडस इनॉर्मस बेनिफिट मिला है. तो अगर दूसरे इंसानों को बेनिफिट मिला है तो मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, तो उसको बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं. तो आप जितना सोशल प्रूफ हो सके अपनी कॉपी के अंदर ऐड करें, ताकि लोगों को ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो कि अच्छा यार ये बंदा जो है, जो चीज़, जो प्रोडक्ट, जो सोल्यूशन ये दे रहा है, उससे और लोगों को, कई लोगों को हेल्प मिली है. तो अगर कई लोगों को, दूसरों को हेल्प मिली है, तो हमें भी इससे हेल्प मिलेगी. सोशल प्रूफ. और फाइनली सेवंथ थिंग है अर्जेंसी और स्कार्सिटी. अर्जेंसी से मुराद ये होता है कि अपनी ऑडियंस को रीजन दी जाए व्हाई दे नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ. बिकॉज अगर आप अपनी ऑडियंस को रीजन नहीं देते दैट व्हाई दे नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, दे विल नेवर टेक एक्शन. वी ह्यूमन बींग्स, वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट, वी टेंड टू डिले टेकिंग डिसीजन, एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है. लेकिन अगर हमें कोई रीजन दे दी जाए, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं, अगर हमें ये फील हो जाए कि अगर आज एक्शन नहीं लेते देन वी विल मिस आउट ऑन दिस, चाहे वो क्वांटिटी की बेस पे हो जाए कि क्वांटिटी काम में खत्म हो जाएगी, चाहे डोर्स क्लोज हो जाएंगे, दोबारा ओपन नहीं. फॉर इंस्टेंस मेरा एक किसी प्रोग्राम हर 4 मंथ्स के बाद ओपन होता है, 4 महीने. अगर आज आपने किसी प्रोग्राम के इस बैच में फॉर इंस्टेंस एनरोल नहीं किया, तो नेक्स्ट बैच 4 महीने बाद आएगा. सो दैट्स अर्जेंसी. इसी तरह टाइम की बेस पे हो सकती है कि लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए बोनसेस हैं. तो इस तरह आप अर्जेंसी क्रिएट करें, ऑडियंस को रीजन दें व्हाई दे नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ. तो ये 7 एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, और भी एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन हैं, सिर्फ ये 7 नहीं है, बट इन 7 को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि अगेन वीडियो बहुत लंबी ना हो. और दूसरा, दीज आर द इसेंशियल वंस, जो मुझे लगता है अगर आप इनको सिर्फ पकड़ लें और इनको अपनी किसी भी पीस ऑफ कॉपी में यूज़ कर लें, तो यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेल्स फॉर योर क्लाइंट्स. तो अब हम बात करते हैं कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज के बारे में. तो देखिए, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे ना, वो उन्हीं एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो पीछे हमने पढ़े हैं, इन्हीं की बेस पे बनाए जाएंगे. यानी इन एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन को अपनी कॉपी में पूरा करना आपका नंबर 1 गोल है. अगर तो आप सेल्स पेज लिख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म, तो उसमें तो ये सारे एलिमेंट्स एक ही पेज पे आ जाएंगे. यानी इमोशंस भी होंगे, अथॉरिटी भी होगी, कंसिस्टेंसी भी, लाइकेबिलिटी भी, रपोर भी, सोशल प्रूफ, अर्जेंस, सब कुछ एक ही पेज पे होगा. और अगर आप ईमेल कॉपी फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, तो उस केस में आप अलग अलग ईमेल्स में एक एक एलिमेंट की बेस पे ईमेल लिख सकते हैं. एक ईमेल में अथॉरिटी, एक ईमेल में पेन पॉइंट्स, एक ईमेल में आप कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हैं, उनको रिमाइंड करा रहे हैं बार बार बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें. एक ईमेल में आप उनके साथ रपोर बिल्ड कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू शो देम हाउ यू अंडरस्टैंड देम, हाउ यू हैव बीन थ्रू द सेम थिंग्स दैट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. एक ईमेल में आप सोशल प्रूफ, क्रेडिबिलिटी, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरी, केस स्टडी, इसको पकड़ के ईमेल. और इसी तरह अर्जेंसी की बेस पे ईमेल्स हो सकते हैं कि how there is limited spots left या limited time left या discount is going to end soon या doors are closing soon, whatever. जी, तो आई होप इन एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन की डिटेल्स को जानने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे इनको किसी भी पीस ऑफ कॉपी में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और किसी भी कॉपी के अंदर बेहद जान डाल सकते हैं. अगर ऐसा हुआ है, प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, रियली हेल्प्स मी अ लॉट. नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए और आप इमीडिएटली अपनी नेक्स्ट पीस ऑफ कॉपी में यूज करने वाले हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें. और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट. इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज.